इमेजिन करो, तुम किसी इंसान से मिलते हो, चार्मिंग, इंटेलिजेंट, फनी, कॉन्फिडेंट। धीरे धीरे तुम उस पर ट्रस्ट करने लगते हो। तुम अपनी सीक्रेट शेयर करते हो, अपनी इनसिक्योरिटीज बताते हो, अपनी लाइफ उसके साथ बिल्ड करने लगते हो। और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी टूट चुकी है। तुम इमोशनली एग्जॉस्टेड हो, मेंटली कंफ्यूज्ड हो, और तुम्हें शायद समझ ही नहीं, हाँ मैं सब आरहा की गलती हुई कहा, क्योंकि जिस इंसान पर तुम ट्रस्ट कर रहे थे वो इंसान था ही नहीं, वो एक मास्क था। दुनिया में हमेशा से मॉन्स्टर्स रहे वक्त, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रियल मॉन्स्टर्स स्केरी नहीं दिखते। वो नाइव्स लेकर रोड्स पर नहीं घूमते, वो सूट्स पहनते हैं, वो स्माइल करते हैं, वो रिलेशनशिप्स बनाते हैं, और सबसे डेंजरस बात, वो परफेक्टली नॉर्मल एक्ट करते हैं। साइकोपाथ्स सिर्फ प्रिजन्स में नहीं होते, वो ऑफिसेस में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, फैमिलीज में होते हैं, रिलेशनशिप्स में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, और कई बार तुम्हारे क्लोजेस्ट सर्कल में भी। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। साइकोपाथ होना मतलब सीरियल किलर होना जरूरी नहीं। एक्चुअली मोस्ट साइकोपाथ्स मर्डर नहीं करते, वो मैनिपुलेट करते हैं, इमोशनली डिस्ट्रॉय करते हैं, मेंटली कंट्रोल करते हैं। उनके अंदर एम्पैथी ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, गिल्ट नहीं, रिमोर्स नहीं, इमोशनल अटैचमेंट फेक होता है, लेकिन एक्टिंग मास्टर लेवल। वो एग्जैक्टली समझ जाते हैं तुम क्या फील कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, और तुम किस चीज से डरते हो, और फिर वह उसी इंफॉर्मेशन को वेपन बना देते हैं। बुक में ऑथर एक रियल स्टोरी बताते हैं। एक यंग मैन, स्मार्ट, पॉपुलर एंड फ्रेंडली, सबको वह चार्मिंग लगता था, लेकिन रियलिटी में वह सीक्रेटली मनी स्टील कर रहा था, रिलेशनशिप्स मैनिपुलेट कर रहा था, रूमर्स स्प्रेड कर रहा था, और स्टाफ को मेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा था। धीरे धीरे डिपार्टमेंट कोलैप्स होने लगा, पीपल डिप्रेस्ड होने लगे, एक वुमन सुसाइड अटेम्प्ट तक पहुंच गई, और जब वह पकड़ा गया उसने ब्लेम किसी और पर डाल दिया। पुलिस भी कंफ्यूज हो गया, और शॉकिंग पार्ट, वो बच गया। न्यू जॉब मिल गई, न्यू लाइफ मिल गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये साइकोपाथ का पैटर्न है, कियोस क्रिएट करो, विक्टिम्स डिस्ट्रॉय करो, फिर नेक्स्ट टारगेट पे मूव ऑन। अगर साइकोपाथ्स इतने डेंजरस हैं तो लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? सिंपल, बिकॉज साइकोपाथ नॉर्मल एक्ट करते हैं, कई बार नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा चार्मिंग लगते हैं, बट वो कॉन्फिडेंट होते हैं, स्मूथ टॉकर्स होते हैं, इंटेलिजेंट लगते हैं, उनका आई कांटेक्ट स्ट्रांग होता है, और वो इमोशनली कन्विंसिंग होते हैं। तुम्हें लगता है दिस पर्सन इज अमेजिंग, लेकिन वो परफॉर्मेंस होता है एक केयरफुली डिजाइंड मास्क। ऑथर रॉबर्ट हेयर की साइकोपैथी चेकलिस्ट एक्सप्लेन करते हैं, और ओवन नेस्ली यह पार्ट सबसे टेरिफाइंग है। पहला ट्रेट है सुपरफिशियल चार्म। साइकोपाथ तुम्हें स्पेशल फील कराइएगा, कॉम्प्लीमेंट्स देगा, अटेंशन देगा, वैलिडेशन देगा, तुम्हें लगेगा कि फाइनली समवन अंडरस्टैंड्स मी, लेकिन वो सिर्फ हुक होता है। दूसरा ट्रेट है पैथोलॉजिकल लाइन। उनके लिए लाइन ब्रीदिंग जैसा नेचुरल होता है। पकड़े गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टेंट न्यूज स्टोरी। और कभी कभी वो अपने झूठ को खुद बिलीव करने लगते हैं। तीसरा ट्रेट है नो गिल्ट। तुम रो रहे हो, ब्रोकन हो, डिस्ट्रॉयड हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जीरो रिमोर्स। चौथा ट्रेट है नो एम्पैथी। वो समझ सकते हैं तुम पेन में हो, लेकिन फील नहीं करते। और पांचवा ट्रेट है मैनिपुलेशन। ये उनका सुपर पावर होता है। वो गासलाइट करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, गिल्ट ट्रैप क्रिएट करते हैं, और इमोशनल कंफ्यूजन बिल्ड करते हैं। धीरे धीरे तुम अपनी रियलिटी पे डाउट करने लगते हो। गैसलाइटिंग साइकोपाथ का साइलेंट वेपन होता है। इमेजिन करो तुमने क्लियरली कुछ सुना, लेकिन सामने वाला बोलता है मैंने कब कहा। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें सब गलत याद रहता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, मेमोरी पे डाउट होता है, और सेल्फ ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। विक्टिम मेंटली डिपेंडेंट बनने लगता है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। साइकोपाथ रैंडमली टारगेट्स चूज नहीं करते, वो वल्नरेबल लॉग चूज करते हैं। लोनली पीपल, इमोशनली ब्रोकन पीपल, वैलिडेशन सीकर्स, लो सेल्फ एस्टीम वाले लॉग, और ओवरली काइंड पीपल, क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना इजी होता है। बुक क्लियरली कहती है इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ, साइकोपाथ्स विल यूज दैट। बुक एक बिहेवियरल सिस्टम भी एक्सप्लेन करती है, DRSK। इसमें 4 पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं। रेड डोमिनेंट होता है, स्ट्रॉन्ग और एक्शन ओरिएंटेड, लेकिन ईगो मैनिपुलेशन का विक्टिम बन सकता है। येलो सोशल होता है, फ्रेंडली और इमोशनल, लेकिन फ्लैटरी से ट्रैप हो सकता है। ग्रीन पीसफुल होता है, काइंड और लॉयल, लेकिन गिल्ट प्रेशर में आ जाता है। ब्लू एनालिटिकल होता है, लॉजिकल और परफेक्शनिस्ट, लेकिन ओवरथिंकिंग और कंफ्यूजन में फंस सकता है। साइकोपैथ हर पर्सनालिटी का वीक पॉइंट डिटेक्ट करता है, और फिर उसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है। रिलेशनशिप साइकोपैथ्स यूजुअली एक पैटर्न फॉलो करते हैं। पहला फेज होता है लव बॉम्बिंग। वो एक्सेसिव अटेंशन देते हैं, फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, और सोलमेट जैसा एक्ट करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें परफेक्ट पर्सन मिल गया, लेकिन रियलिटी में वो इमोशनल एडिक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद कंट्रोल फेज स्टार्ट होता है। सडनली मूड स्विंग्स, क्रिटिसिज्म, जेलसी, इमोशनल पनिशमेंट,
और साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। विक्टिम कंफ्यूज्ड हो जाता है, पहले तो इतना अच्छा था, अब क्या हो गया? लेकिन तब तक लेट हो चुका होता है। बुक रिपीटेडली एक्सप्लेन करती है कि साइकोपाथ्स को कंट्रोल पसंद होता है। कई बार वो डिस्ट्रक्शन एंजॉय भी करते हैं। फैमिली ब्रेक हो, फ्रेंडशिप्स डिस्ट्रॉय हो या करियर रुइन हो, उन्हें थ्रिल मिलता है। और इसी वजह से कई साइकोपैथ्स सीईओज, पॉलिटिशियंस और लीडर्स भी बन जाते हैं, क्योंकि उनमें फियर कम होता है, गिल्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस हाई होता है और रिस्क टेकिंग स्ट्रांग होती है। सोसाइटी कई बार साइकोपैथिक ट्रेट्स को लीडरशिप समझ लेती है। सबसे डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, क्या साइकोपैथ्स चेंज हो सकते हैं? बुक का आंसर मोस्टली नो है, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं, कोर पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है। साइकोपाथ यूजुअली खुद को रॉन्ग नहीं समझता, थेरेपी को मैनिपुलेट करता है और ब्लेम दूसरों पर डालता है। बुक के अकॉर्डिंग साइकोपाथ का सबसे बड़ा वेपन तुम्हारी इमोशंस होती हैं। वो समझ चुका होता है कि ह्यूमन बीइंग्स लॉजिक से कम और इमोशंस से ज्यादा कंट्रोल होते हैं। अगर किसी इंसान को फियर, गिल्ट, लोनलीनेस या वैलिडेशन फील करा दो तो उससे कंट्रोल किया जा सकता है। और साइकोपाथ इसी सिस्टम का मास्टर होता है। वो तुम्हारी इमोशंस को स्टडी करता है जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट स्टडी करता है। साइकोपैथ्स वीक पॉइंट्स इंस्टेंटली डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर तुम जल्दी ब्लश करते हो, प्राइज सुनकर मेल्ट हो जाते हो, अटेंशन क्रेव करते हो या अप्रूवल चाहते हो, तो साइकोपाथ नोटिस कर लेगा और वही वीकनेस उसका एंट्री पॉइंट बनेगी। हर इंसान को अप्रिशिएशन पसंद होता है, लेकिन साइकोपैथ अप्रिशिएशन को वेपन बना देता है। वह बोलेगा, तुम सबसे डिफरेंट हो, तुम मुझे समझते हो, मैं किसी और से इतना कनेक्ट नहीं हुआ। और विक्टिम इमोशनली अटैच होने लगता है। यही मैनिपुलेशन की बिगिनिंग होती है। साइकोपाथ का कोई फिक्स्ड पर्सनालिटी नहीं होता, वो शेप शिफ्टर होता है। इमोशनल पर्सन के सामने इमोशनल बन जाएगा, लॉजिकल पर्सन के सामने इंटेलेक्चुअल बन जाएगा, रिलीजियस ग्रुप में स्पिरिचुअल बन जाएगा। वो एग्जैक्टली वही मास्क पहनता है जो सिचुएशन डिमांड करती है, और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंट लोग मैनिपुलेट नहीं होते, लेकिन मैनिपुलेशन इंटेलिजेंस का गेम नहीं, इमोशंस का गेम है। काय हाईली एजुकेटेड लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, स्कैम्स का विक्टिम बन जाते हैं और नार्सिसिस्टिक बॉसेस से कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि साइकोपैथ्स लॉजिक नहीं, ह्यूमन वीकनेस टारगेट करते हैं। बुक रिपीटेडली एक और पैटर्न मेंशन करती है, पैरासिटिक लाइफस्टाइल। साइकोपैथ्स इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली डिस्ट्रॉन्ग पर लाइफ करते हैं। वो पैसे बोरो करेंगे, प्रोमिसेस करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करेंगे, और जब रीपे करने का टाइम आएगा, डिसअपीयर। साइकोपैथ का गोल्डन रूल होता है, नथिंग इज एवर माई फॉल्ट। अगर रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हुआ तो तुम्हारी गलती, अगर बिजनेस फेल हुआ तो पार्टनर की गलती, अगर वो पकड़ा गया तो सोसाइटी अनफेयर है। अरे वो कभी जेन्युइनली अपोलोजाइज नहीं करता, और अगर करता भी है तो यूजुअली मैनिपुलेशन के लिए। साइकोपैथ के साथ रहने के बाद विक्टिम्स यूजुअली कंफ्यूज्ड, एंग्रियस एंड इमोशनली नंब हो जाते हैं। कई विक्टिम्स बोलते हैं, मुझे लगता था मैं पागल हो रहा हूं, क्योंकि कांस्टेंट मैनिपुलेशन रियलिटी डिस्टॉर्ट कर देता है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर इतना टॉक्सिक था तो विक्टिम छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि मैनिपुलेशन ग्रेजुअल होता है। साइकोपैथ पहले ट्रस्ट बिल्ड करता है, इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंस ब्रेक करता है और आइसोलेशन क्रिएट करता है, और तब विक्टिम ट्रैप्ड फील करता है। साइकिल यूजुअली सेम होता है, पहले आइडियलाइजेशन, यू आर परफेक्ट, फिर डिवैल्यूएशन, तुम प्रॉब्लम हो, फिर कंफ्यूजन, मे बी इट्स माई फॉल्ट, फिर इमोशनल डिपेंडेंस, आई कैंट लीव, और फाइनली डिस्ट्रक्शन, आइडेंटिटी कोलैप्स। उसके बाद साइकोपैथ नेक्स्ट टारगेट पे मूव ऑन कर देता है। आज के सोशल मीडिया एरा में मैनिपुलेशन और डेंजरस हो गया है। फेक आइडेंटिटीज, फेक इमोशंस और फेक लाइफस्टाइल्स क्रिएट करना इजी हो गया है। साइकोपैथ्स ऑनलाइन अटेंशन कलेक्ट करते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग फेक करते हैं, सिंपैथी गैदर करते हैं और विक्टिम्स मैनिपुलेट करते हैं। कई बार वो थाउजेंड्स लोगों को एक साथ कंट्रोल करते हैं। कॉर्पोरेट साइकोपैथ भी एक डेंजरस रियलिटी है। वो चार्मिंग बॉस हो सकता है, मैनिपुलेटिव कोवर्कर हो सकता है या फेक लीडर हो सकता है। वो क्रेडिट स्टील करेगा, ब्लेम ट्रांसफर करेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स क्रिएट करेगा और फियर बिल्ड करेगा, और बाहर से परफेक्ट प्रोफेशनल लगेगा। कई बार लाइफ अनफेयर लगती है, गुड पीपल सफर करते हैं और मैनिपुलेटर्स सक्सेसफुल दिखते हैं। क्यों? बिकॉज साइकोपैथ्स इमोशनल हेजिटेशन फील नहीं करते, गिल्ट नहीं होता और रूल्स ब्रेक करने से नहीं डरते। जहां नॉर्मल पर्सन रुकता है, साइकोपैथ वही पुश करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, हर कॉन्फिडेंट इंसान साइकोपैथ नहीं होता। हेल्दी पर्सन एम्पैथी फील करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गिल्ट फील करता है और बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है। साइकोपैथ कंट्रोल चाहता है, मैनिपुलेशन यूज करता है, इमोशंस फेक करता है और पीपल को टूल समझता है। बुक का स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है अवेयरनेस। अगर तुम पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लो तो सर्वाइवल पॉसिबल है। बाउंड्रीज बिल्ड करो, इमोशनल डिपेंडेंसी कम करो, एविडेंस इग्नोर मत करो, रेड फ्लैग्स रैशनलाइज मत करो, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट हील अ साइकोपैथ विथ लव। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इमोशंस फील करते हैं और एक वो जो इमोशंस को यूज करते हैं।
साइकोपैथ्स मॉन्स्टर्स नहीं लगते, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर्स लगते तो कोई उन पर ट्रस्ट ही नहीं करता। वो स्माइल करते हैं, चार्म यूज करते हैं, लव प्रिटेंड करते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी तोड़ देते हैं। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है, फियर के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि हर ब्यूटीफुल मास्क के पीछे ब्यूटीफुल इंटेंशंस नहीं होते। लेकिन सबसे डेंजरस डैमेज वो नहीं होता जो साइकोपैथ तुम्हारी लाइफ को करता है। सबसे डेंजरस डैमेज वो होता है जो वो तुम्हारे दिमाग के अंदर करता है। धीरे धीरे विक्टिम अपनी इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना छोड़ देता है। उसे हर डिसीजन गलत लगने लगता है। वो कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करता है, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम सच में मेरी ही है, क्या मैं ही टॉक्सिक हूँ। और यही साइकोपैथ का अल्टीमेट गोल होता है, विक्टिम की रियलिटी को इतना डिस्टॉर्ट कर दो कि वो खुद पर ही डाउट करने लगे। कई विक्टिम्स रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी मेंटली फ्री नहीं हो पाते। साइकोपैथ फिजिकली चला जाता है, लेकिन उसकी वॉइस विक्टिम के माइंड में रह जाती है। जब भी विक्टिम मिरर देखता है, उसे वही इंसल्ट्स याद आते हैं। जब भी कोई नया इंसान लाइफ में आता है, ट्रस्ट इश्यूज एक्टिवेट हो जाते हैं। कई लोग ईयर्स तक इमोशनली रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि इमोशनल अब्यूज के स्कार्स विजिबल नहीं होते, लेकिन बहुत डीप होते हैं। साइकोपैथ्स सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में डेंजरस नहीं होते, कई बार वो फ्रेंडशिप्स में भी एंटर करते हैं। वो सपोर्टिव फ्रेंड बनकर आते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स सुनते हैं, तुम्हारी ट्रस्ट गेन करते हैं और फिर धीरे धीरे जेलसी, मैनिपुलेशन और इमोशनल कंट्रोल स्टार्ट कर देते हैं। वो सीक्रेटली तुम्हारी इमेज डिस्ट्रॉय करते हैं, तुम्हारे अगेंस्ट रूमर्स स्प्रेड करते हैं और सबसे स्कैरी पार्ट, बाहर से वो लॉयल फ्रेंड ही दिखते रहते हैं। बुक इनडायरेक्टली एक और इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करती है, चाइल्डहुड वुंड्स। जिन लोगों ने बचपन में रिजेक्शन, निग्लेक्ट या इमोशनल पेन फेस किया होता है, वो वैलिडेशन को ज्यादा स्ट्रांगली क्रेव करते हैं और साइकोपैथ एग्जैक्टली इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता है। वो विक्टिम को वो अटेंशन देता है जो शायद उससे कभी नहीं मिला और इसी वजह से विक्टिम इमोशनली एडिक्टेड हो जाता है। साइकोपैथ्स फेक अपॉलॉजीज में भी मास्टर्स होते हैं। वो जेन्युइनली सॉरी फील नहीं करते, लेकिन वो परफेक्टली एक्ट कर सकते हैं। कभी टीयर्स फेक करेंगे, कभी विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, कभी बोलेंगे मैं चेंज हो जाऊंगा, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मेरे बिना तुम नहीं रह पाओगे। और कई विक्टिम्स इसी इमोशनल मैनिपुलेशन में वापस फंस जाते हैं। एक और डेंजरस पैटर्न होता है आइसोलेशन। धीरे धीरे साइकोपैथ विक्टिम को फ्रेंड्स और फैमिली से दूर कर देता है। वो बोलेगा तुम्हारी फैमिली तुम्हें समझती नहीं, तुम्हारी फ्रेंड्स फेक हैं, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब विक्टिम इमोशनली आइसोलेटेड हो जाता है, तब मैनिपुलेशन और पावरफुल हो जाता है, क्योंकि अब विक्टिम के पास रियलिटी चेक देने वाला कोई नहीं होता। कई बार विक्टिम्स को ईयर्स बाद रियलाइज होता है कि वो एक साइकोपैथ के कंट्रोल में थे, और जब रियलाइजेशन हिट करता है तो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितना टाइम, एनर्जी, ट्रस्ट और इमोशंस एक फेक इंसान पर वेस्ट किए। लेकिन ऑथर एक इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं, विक्टिम वीक नहीं होता, मैनिपुलेशन सोफिस्टिकेटेड होता है और कोई भी इंसान इमोशनल वल्नरेबिलिटी के मोमेंट में ट्रैप हो सकता है। रिकवरी का फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि मैनिपुलेशन हुआ था, एक्सेप्ट करो कि रेड फ्लैग्स इग्नोर हुए थे, लेकिन साथ ही ये भी समझो कि सर्वाइवल पॉसिबल है। धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट रीबिल्ड की जा सकती है, बाउंड्रीज दोबारा बनाई जा सकती है, ट्रस्ट वापस डेवलप हो सकता है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। ऑथर का फाइनल वार्निंग सिंपल है, दुनिया में हर चार्मिंग इंसान डेंजरस नहीं होता, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करना भी डेंजरस हो सकता है। किसी इंसान को सिर्फ उसके वर्ड्स से जज मत करो, उसके पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, वो दूसरों को कैसे ट्रीट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या नहीं, एम्पैथी जेन्युइन लगती है या परफॉर्मेटिव। क्योंकि फेक पीपल यूजुअली परफेक्ट वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन उनके एक्शंस इवेंचुअली उनका रियल फेस दिखा देते हैं। और शायद इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन यही है, ईवल हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी ईवल काम होता है, वेल ड्रेस्ड होता है, चार्मिंग होता है और स्माइल कर रहा होता है। इसलिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, फियर क्रिएट करने के लिए नहीं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर इंसान जिससे तुम प्यार करते हो जरूरी नहीं वो तुम्हें भी जेन्युइनली प्यार करता हो, और हर स्माइल के पीछे अच्छे इंटेंशंस नहीं होते।